फ्रेंड कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड आज हम बेल्ट वाली 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो ऐसे हमने फैब्रिक लिया है ब्लाउज़ का, और ब्लाउज़ का जो साइज़ है 36 है, 28 है, 36 और 28 है। तो फैब्रिक को हमें इस तरीके से ओपन कर हमने डबल फोल्ड कर लिया है किनारे साइड से। इस तरीके से हमें अच्छे से सेट करना है। तो बस फ्रेंड आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो हमें 1 इंच हमें इस तरीके से 1 इंच पर हमें डॉट लगा के स्ट्रिक लाइन जो है 1 इंच पर हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इससे हमने, और ये फोल्ड के लिए है, 1 इंच हमें फोल्डिंग के लिए लेना है, फोल्ड के लिए। और यहाँ से 1 इंच छोड़कर हमें 14 इंच पर हमने डॉट लगाना है। इस तरीके से हमें 14 इंच लेना है और इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब जो है हाफ इंच देखेंगे स्टिचिंग के लिए होगा, मार्जिन में इस तरीके से आ जाएगा ये हाफ इंच। तो इस सिलाई में चला जाएगा। तो ब्लाउज की जो लेंथ तैयार होगी स्टिचिंग होने पर 13.5 इंच पर तैयार होगा। तो हमने मार्जिन को लेकर मैं बता रही हूँ। शोल्डर जो है 12 है, उसका हमें हाफ लेना है 6 इंच, और हमें हाफ इंच छोड़ के लिया 6 इंच पर इस तरीके से आर्म, और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट में हम आर्म होल 1.5 इंच लेंगे, और ऐसे हमें कॉर्नर से इस तरीके से हमें गोलाई में शेप दे लेना है। ये बैक पार्ट है। तो इस तरीके से हमने बैक आर्म होल ड्रॉ कर लिया। ब्लाउज का जो साइज़ है 36 है, उसका हमें चौथा भाग लेना है 9 इंच, और यहाँ से हमें 2 इंच जो है एक्स्ट्रा लेना है। कमर का साइज़ है 28 का हमें चौथा भाग लेना है 7 इंच, और 1.5 इंच हमें बैक टक्स के लिए लेना है, और 2 इंच हमें यहाँ से मार्जिन लेनी है। साइज़ आपका जो भी हो, बस इसी मेथड पर आपको लेना है हर साइज़ के लिए। और ऐसे हमें ये स्टिचिंग लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से जो हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है, अब हमें नेक लेना है। तो मैं नेक की चौड़ाई ले रही हूँ 2.5 इंच, और लंबाई बैक के लिए 6.5 इंच। नीचे साइड में चौड़ाई बराबर रहेगी। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ऐसे हमने गोलाई में, बैक नेक गोलाई में हम शेप दे लेते हैं गोल नेक है, और हाफ इंच जब स्टिचिंग होगा तो ये हाफ इंच इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसलिए मैं मार्जिन को लेकर मैं बता रही हूँ। अब हमें इस तरीके से हमने ले लिया है। शोल्डर गिरे नहीं, तो हाफ इंच हम नीचे की ओर इस तरीके से लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं तिरछे में। अब इस तरीके से हम नापेंगे, तो देखेंगे 8.5 इंच, उसका हमें हाफ कर लेना है, और ऐसे हमें डॉट लगाकर 1 इंच छोड़कर ऊपर साइड में 3.5 इंच पर डॉट लगाकर इस तरीके से स्ट्रिक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, उसको डिवाइड करेंगे 2 भागों में, तो दोनों साइड हमें 75 ले लेना है। और इस तरीके से हमें बैक जो टक्स होते हैं इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। तो ये हो गया, ये बैक पार्ट है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब जो है हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ऐसे हमें 1 इंच हमें लेना है एक्स्ट्रा। बैक पार्ट से हमें 1 इंच पर इस तरीके से पहले ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें हाफ इंच आई और हुक के लिए लेना है। इसमें जो हाफ इंच आई और हुक बनाने के लिए इस तरीके से हमें स्ट्रिक लाइन जो है ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें बैक पार्ट को लेना है, और हाफ इंच देख सकते हैं ऐसे हमें
सेट करना है, रखना है 1/2 इंच छोड़कर। और नीचे साइड हमने बैक पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है और इस तरीके से हमें सेट कर लेना है। तो ऐसे हमने सेट कर लिया है। अब इस तरीके से हमें पेस्ट कर लेंगे। तो ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब बैक हम ले लिया है। अब हमें फ्रंट में नेक लेना है। तो नेक की लंबाई हम ले रहे हैं 5.5 इंच। नेक जो है फ्रेंड, गले की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं और कोई सा भी शेप दे सकते हैं। अब इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। इसमें अब हम कुछ आर्म में फ्रंट पार्ट में चेंजिंग करेंगे। तो ऐसे हम पहले स्टिचिंग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसे हम पहले गोल नेक दे लेते हैं। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं फ्रेंड, एंड कोई सा भी शेप दे सकते हैं। अब हमें इसमें चेंजिंग करनी है। फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल 1 इंच लेंगे। बैक के लिए हमने 1.5 इंच लिया था। फ्रंट के लिए हम आर्म होल 1 इंच लेंगे और इस तरीके से गोलाई में शेप दे लेंगे। तो ऐसे हमने शेप दे लिया है। अब हमें बेल्ट लेना है। तो 1 इंच हमें छोड़कर 3.5 इंच पर बेल्ट लेना है नेक की साइड, और इधर साइड से हमें 1 इंच छोड़ते हुए 2.5 इंच पर 2.5 पर डॉट लगाकर इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। इसमें जो 1/2 इंच जो है इसमें ऐड हो जाएगा, इसलिए हम 3.5 इंच जब रेडी होगा तो ये 3 इंच पर बेल्ट रेडी होगा और 1 इंच फोल्ड पर। अब नेक से हमें लेना है 3.5 इंच पर हमें डॉट लगाना है। तो मेन यही रहता है फर्स्ट डॉट। तो 2.5 इंच हमने 1/2 इंच छोड़कर लगाया है और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमें ड्रॉ कर ले। अब यहाँ से जो है हमें 2-2 इंच पर डॉट लगाना है, बराबर में आना चाहिए। इस तरीके से 4 टक्स हम लगाएंगे 2-2 इंच पर। जो चारों टक्स की 4 टक्स की जो डिस्टेंस होगी 2-2 इंच पर रहेगी और ऐसे हमें स्ट्रिक लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब हमने जो 1.5 इंच लिया था बैक में, इसमें भी हमें 1.5 इंच को हमें हाफ कर लेना 75 दोनों साइड से, और ऐसे हमें टक्स के लिए जो है इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। बेल्ट से आर्म होल साइड से हमें ऊपर की ओर 2 इंच पर हमें लेना है और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ये स्टिचिंग लाइन है। ड्रॉ की लाइनिंग पर हमें स्टिचिंग भी करनी है। अब हमें इस तरीके से फिर जो टक्स का डिस्टेंस होगा, दूरी होगी, वो आपको 2-2 इंच पे लेनी है। अब इस तरह से स्टिचिंग होगा तो ये इधर साइड से छोटा होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1/2 इंच जो है ऊपर की ओर हमने इधर से आर्म होल साइड से देख सकते हैं, हमने ऊपर की ओर इस तरीके से 1/2 इंच ऊपर ले लेंगे। अब इस तरीके से हम मिलाएंगे, बराबर में ये आना चाहिए। अब देख सकते हैं इस तरीके से हम गोलाई में दे देते हैं, देख सकते हैं बराबर में गोलाई में आया है एकदम। और ड्रॉ की हुई लाइनिंग पे ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमने 4 टक्स लगा लिया। अब हम इसको कट कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर साइज आपका 40 है, 38 है, 32 है, जो भी आपका साइज हो, कटिंग आपको इसी मेथड पर ही करनी है। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप पहले पेपर पर कटिंग करें। ऐसे हम डार्क कर लेते हैं। डार्क इसलिए क्योंकि हमें दूसरी साइड हमें पेस्ट करना है, तो इसलिए हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं। तो ऐसे हम 4 टक्स में जो है डार्क कर लिया है। अब इसे हमें ओपन कर कर दूसरी साइड जो है पेस्ट कर लेना है। इस तरीके से रखकर हम दूसरी साइड जो है ऐसे हम हाथ से इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे। तो ऐसे हमने दूसरी साइड पेस्ट कर लिया है।
अब इसको जो है हमें अच्छे से सेट कर कर इसके ऊपर से जो पेस्ट हुआ है तो डार्क कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें जो ड्रॉ की हुई लाइनिंग है, आपको लाइनिंग के ऊपर ही स्टिचिंग करना है। अब हम बैंड की कटिंग कर लेंगे। इसको 2 पार्ट्स में कट कर लेते हैं, बेल्ट को भी। अब यहाँ इसमें से बेल्ट से 1.5 इंच हमें कम कर लेना है, क्योंकि 1.5 इंच टक्स के लिए था। तो इस तरीके से अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, बाजू की कटिंग। तो 1 इंच पर हमें इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि 1 इंच जो है ये फोल्ड के लिए होगा, इस तरीके से अंदर फोल्ड के लिए। अब यहाँ से स्लीव्स की लंबाई हम ले रहे हैं 6.5 इंच। आपका जो भी जितना लेना है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं फ्रेंड। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। आर्म होल हमने लेना है 3 इंच। 3 इंच पर जो बाजू कट करने का स्टाइल है, तरीका है, तो इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। आर्म हमने लिया था 6, इस तरीके से हमें 6 लेना है। 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, और बाजू जो है 5 है, 2 इंच यहाँ से हमें मोटी जो है 5 है, 2 इंच एक्स्ट्रा। अब हम स्लीव्स के जो ड्रॉ करेंगे इस तरीके से हमें ऐसे मिला देंगे, शेप दे लेंगे। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। अब ये जो है स्टिचिंग लाइन है, ये 2 इंच हमने एक्स्ट्रा जो लिया था। तो मैं 2 स्लीव साथ में ही कट कर रही हूँ, दोनों बाजू। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो इस तरीके से जो हमने कट कर लिया है। तो दोनों बाजू देख सकते हैं, हमने 2 बाजू एक साथ कट कर लिया है। तो इस तरीके से फिर ब्लाउज की बेल्ट वाली फोटक्स ब्लाउज की कटिंग हो गई है, देख सकते हैं। बहुत ईजी है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। इसमें आपको कोई सेंचिंग नहीं करनी, जो भी आपको साइज़ है उसको ध्यान में रखते हुए आपको इसी मेथड पर आपको कटिंग करनी है। फ्रेंड, अगर स्टिचिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। एंड थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।